ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम टू एक नई जिंदगी। हे वेलकम, गुड मॉर्निंग दर्शकों। आइए चलते एक और खूबसूरत जर्नी पे और हम देखते हैं कि मनी डज मैटर और किस तरह हम अपने फाइनेंसेस को और पैसों को अच्छी तरह बजट कर सकें और उसको प्लान कर सकें हम लोग आज। दैट्स वेरी ट्रू। बजटिंग बहुत ही ज़रूरी है। पर इससे पहले कि हम आज की टॉपिक के बारे में और सीखें, आज है थर्सडे और आज के दिन हमारा है पहचान कौन। बिल्कुल सही कहा डेबी, और मुझे पूरा यकीन है कि सब दर्शक वेट कर रहे थे कि आज देखते हैं कि आज पहचानते हैं कि कौन है। तो मेरे अजीजों और मेरे दर्शकों, दिस इज द क्वेश्चन। पहचानिए कौन है ये प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से। वो कौन सा चेला था जो मनी बैग को अपने साथ लेके घूमता था? Who was the disciple who kept the money bag? और आपके ऑप्शंस इस तरह हैं। ऑप्शन ए पतरस, ऑप्शन बी यूहन्ना, ऑप्शन सी नथानियल एंड ऑप्शन डी यहूदा इस्करियोती या जूडस इस्करियोट। तो पहचानिए कौन है वो। एंड फ्रेंड्स, इस सवाल का जवाब देने के लिए आप हमारे CBN इंडिया YouTube चैनल पे ज़रूर जाइएगा और सही जवाब आप कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए। हम आगे बढ़ते हुए एक सच्ची कहानी देखेंगे सूरज दुबे की। उन्होंने बिजनेस तो स्टार्ट किया पर प्लान नहीं किया, और बिना प्लानिंग के बिजनेस स्टार्ट करना इट्स नॉट गुड। तो आगे देखते हैं क्या होता है। सूरज दुबे ने एक कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करके उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर आधार कार्ड बनाने की मशीन्स लगा रखी थी। उनके करीब 30 एम्प्लॉइज भी थे। शुरू में सब ठीक था, लेकिन बाद में कंपनी ने उन्हें पैसे देने बंद कर दिए। 2-3 महीने बीत गए तो फिर मुझे लगा कि भाई मुझे पता करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दिन हो गए। मैं जब गया वहाँ पर डायरेक्ट कंपनी जहाँ पे थी, जहाँ पे मैंने उस कंपनी के से काम लिया हुआ था, तो वो कंपनी बंद हो गई थी और मुझे बहुत ही लॉस हो गया। 12-13 लाख रुपए का लॉस हुआ और मुझे अपने नीचे वालों को भी पेमेंट करने थे। उन सब के फ़ोन आते थे मेरे पास कि हमें पैसे चाहिए, हमें पेमेंट चाहिए। और कभी कभी तो रात को भी फ़ोन आते थे कि मुझे पेमेंट चाहिए, हमने काम किया है, नहीं हम केस कर देंगे। तो वो उसमें से तो 1-2 ने मुझे नोटिस भी भेज दिया कोर्ट की तरफ से। हम लोग परेशान रहने लगे, तो हमें कुछ सूझ नहीं रहा था कि अब हम क्या करें। फिर सूरज नौकरी की तलाश में जयपुर अपनी वाइफ के पास आ गए, लेकिन उनकी परेशानियां और बढ़ने लगी। हम लोग एक दूसरे से बहुत लड़ाई झगड़ा करने लगे, छोटी छोटी बात पे। फिर हम लोग एकदम फ्रस्ट्रेट रहने लगे, क्योंकि हमें पैसों की ज़रूरत थी। मैं कई जगह जाता था इंटरव्यू के लिए और मुझे फिर नौकरी नहीं मिलती थी। मैं निराश होकर के घर आता था। कई बार ऐसा लगा कि मैं कहीं चला जाऊं छोड़ के सब कुछ। इन सब के बीच सूरज अपने पड़ोसी परिवार से काफ़ी प्रभावित थे। और हमारे पड़ोस में एक क्रिश्चियन फैमिली थी, और जब हम उनको देखते थे, उनका जीवन देखते थे, तो उनका रहन सहन बहुत अलग था। और हम उनको देख करके हमें बहुत अच्छा लगा, हम बहुत प्रभावित हुए, क्योंकि वो बहुत अच्छे से बात करते थे, सबकी मदद करते थे। तो हमें ऐसा लगा कि हम एक बार उनसे मिलते हैं। हमें जिज्ञासा उत्पन्न हुई अंदर से। फिर हम लोग एक दिन उनके यहाँ गए घर पे शाम को, तो वो लोग प्रार्थना कर रहे थे उस टाइम पे। तो हम लोग भी बैठ गए उनके साथ उस समय। तो उन्होंने हमें बताया कि हम अपने दुख और मुसीबत से कैसे बाहर निकल सकते हैं। तो उन्होंने हमें प्रभु यीशु के बारे में बताया। उन्होंने हमारे परेशानियों के लिए प्रार्थना किया, हमारे कर्ज़ों के लिए प्रार्थना किया। तो हमें देख करके बहुत ही अच्छा लगा अंदर से, और हमें अंदर से बहुत शांति मिली
कि ऐसा भी होता है जीवन में कि ऐसे लोग होते हैं कि जो लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके दुखों के लिए प्रार्थना करते हैं। सूरज वचनों से इतने उत्साहित हुए कि वो दोबारा अपने पड़ोसियों के यहाँ प्रेयर के लिए पहुँच गए। अंदर से जिज्ञासा उत्पन्न होने लगी कि हम जाने अंकल लोग जो प्रार्थना करते हैं, जो वचन पढ़ते हैं, उन वचन के बारे में और जाने हम। तो हम उनके साथ फिर धीरे धीरे हम लोग बाइबल स्टडी करने लगे और हम लोग साथ में मिल करके फिर दुआ करने लगे। धीरे धीरे हमारी परिस्थितियाँ बदलने लगी। हमारे घर में जो आपसी में मनमुटाव थे वो सब दूर होने चले गए। हम लोग जब वचन को पढ़ने लगे, जब हमने सत्य को जाना, तो हमारे जीवन में बहुत सी परिवर्तन आए और हम लोग हमेशा प्रभु को धन्यवाद करते थे। इस बीच सूरज को एक इंटरव्यू के लिए कॉल आई और इस बार उन्हें जॉब मिल गई। हम दोनों मिलकर के नौकरी करने लगे और हमारे जो भी कर्जे थे, हम छोटे छोटे पैसे सबको दे करके कुछ हमने एडवांस ले लिया ऑफिस से। परमेश्वर की आशीष से, उनके अनुग्रह से हमारे जीवन में सुख शांति आती चली गई और फिर हमारा जीवन बदलता चला गया। और हमारे जितने भी लोन थे, हमने धीरे धीरे करके प्रभु की कृपा से हमने सब लोन को चुका दिया। फिर सूरज ने बाइबल के वचनों को और गहराई से जानने के लिए बाइबल कोर्स किया। आज जहां भी वो जाते हैं, परमेश्वर के बारे में लोगों को बताकर धन्यवाद करते हैं। मैं प्रभु यीशु का बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने हमें हर परेशानी, हर मुसीबत से बचा के रखा। जैसा वो चाहता है हम उसकी सेवकाई वैसे कर सकें। हर एक काम के लिए प्रभु ने जो हमारे जीवन में किया, उन सभी आशीषों के लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वाह दर्शकों, देखा आपने कि किस तरह सूरज डूबे, ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ही डूब गया जिंदगी में, पर फिर एक नेबर ने, एक पड़ोसी ने उसको इंट्रोड्यूस कराया प्रभु के वचन के साथ, बाइबल के साथ और प्रभु यीशु मसीह के साथ। और किस तरह वो प्रार्थना से और बाइबल पढ़ने से एक नई उम्मीद जागी और एक बार फिर उसके भविष्य में एक सूरज उगा और उसके चेहरे की रौनक और उनकी मुस्कुराहट आखिर में जो आपने देखी होगी, इस बात को बयान कर रही है कि कैसे उनकी जिंदगी बदल गई। जी बिल्कुल, जब उन्होंने अपना सारा प्लानिंग परमेश्वर के हाथ में दे दिया, एवरीथिंग जस्ट सीम टू वर्क आउट, है ना। जैसी एज सून एज ही सेड गिव कंट्रोल, एवरीथिंग गिव कंट्रोल टू गॉड, सब कुछ ठीक चलना शुरू हुआ। बिल्कुल सही कहा डेबी। और पर फिर भी लोग चाहते हैं कि इट्स माई लाइफ, मैं ही करके दिखाऊंगा, मैं कुछ करके दिखा गुजरूंगा। फिर बाद में जाके जब क्रैश होता है, जब परेशानी आती, धोखे मिलते हैं जिंदगी में, तो फिर आदमी को जैसे गोया कि आदमी जाग जाता है और जानता है कि नहीं, एक ही है जिसका हम भरोसा कर सकते हैं, जो विश्वास योग्य है, वो परमेश्वर है। और जैसे डीएल मूडी साहब ने कहा, अगर परमेश्वर आपका पार्टनर है बिजनेस में, मेक योर प्लान्स बिग बिकॉज यू विल इवन नेवर एवर लेट यू डाउन। वो आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा, ना त्यागेगा। पर एक और ऐसे कोई शख्स थे जो प्रभु यीशु मसीह ने लूका के 12वें अध्याय में हमें बड़े अच्छे एक छोटा सा दृष्टांत है मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ मेरे प्रिय दर्शकों, कि एक ऐसा शख्स था जो घर बना रहा था। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये कौन है जो घर बनाए और एस्टिमेट ना बनाए कि भाई कितना खर्चा होगा, कितना लोहा लगेगा, कितना सीमेंट, कितना लेबर, कितना ये, कितना कॉन्ट्रैक्टर लेगा, कितना आर्किटेक्ट लेगा। कि ऐसा ना हो कि आपने फाउंडेशन नींव डाली और आपके पैसे खत्म हो जाए और आप फिर ऐसे ही बैठ के देखते रह गए कि कोई पैसे देगा तो मैं खत्म करूंगा। प्लानिंग, बजटिंग इतना अहम है, इतना इंपॉर्टेंट है मेरे दर्शकों, मेरे अजीजों, कि आप जितनी चादर है उतने ही आप उसमें अपने पैर फैलाएं और उसी में परमेश्वर को धन्यवाद दें, कंटेंट रहें और उसमें ही प्लान करके, योजना बनाकर अपने परिवार के लिए या अपने लिए या अपने बिजनेस के लिए या अपने पढ़ाई लिखाई के लिए, जो भी कुछ हो, एक बड़े सूझबूझ दुआ के साथ परमेश्वर की दानिशमंदी मांगते हुए प्लान करके जिंदगी का हर कदम हम आगे लें और बढ़ें। जिस तरह हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि कैसे हमें प्लानिंग करनी चाहिए बिफोर बिल्डिंग अ हाउस, ये बिल्डिंग बनाने से पहले, बिल्कुल वैसे ही हमें भी सबसे जरूरी है कि आइडेंटिफाई करें कि हमारे क्या गोल हैं,
क्या लक्ष्य है, उसके बाद हम ये वैल्यू लगाएं कि कहां पे हम, किस सिचुएशन में हम, क्या हम घर बना सकते हैं, क्या हम शादी कर सकते हैं, क्या हम बिजनेस को लॉन्च कर सकते हैं, क्या कितने पैसे हैं मेरे पास। और बाद में we have to seek God's will, परमेश्वर की मर्जी अपने जीवन में हमें खोजनी है, क्योंकि जब उसको खोजते हैं पहले तो सब चीजें आपको मिल जाएंगी और सब चीजें will fall into place। तो मेरे अजीजों, फिक्र मत कीजिए, ये वचन हम आपको देना चाहते हैं। नीति वचन का 30 का 25। चींटियां जिनमें शक्ति नहीं होती है, फिर भी वह गर्मी में अपना खाना बटोरती हैं। दर्शकों, देखा आपने कि छोटी है ये चींटियां, फिर भी कितनी अक्लमंद है कि देखो, सर्दी का जो खाना है वो गर्मियों में परिश्रम करके, मेहनत करके स्टोर करती है, सेव करती है, ताकि जब जाड़े आएंगे, सर्दी आएंगी तो बड़े आराम से अंदर बैठ के खा सकते हैं और ऐसा ना हो कि भूखे मर जाएं वो। मेरे अजीजों, सीखिए चींटियों से, सीखिए कि किस तरह हमें भी प्लानिंग करनी है, हमें भी बजटिंग करनी है, ताकि जिंदगी में जब जाड़े आ जाए, विंटर आ जाए, तो हम सुरक्षित रहें और हम सेफ रहें। जी बिल्कुल। आई एम रिमाइंडेड ऑफ वेरी फेमस सेइंग, अंग्रेजी में एक सेइंग है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि इफ़ यू फेल टू प्लान देन प्लान टू फेल, कि अगर आप प्लानिंग नहीं करेंगे तो ये देख लीजिए शायद आप फेल हो ही जाएंगे। सो यू नो, इवन द बाइबल टीचेस अस कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लान, प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप भी दर्शकों, अगर आप भी ऐसे फाइनेंशियल सिचुएशन में हैं तो आप हमें हमारे प्रेयर लाइन पे ज़रूर कॉल करिएगा। हमारा नंबर है 9910401010 और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप अपने मैसेजेस को व्हाट्सएप से भी हमें भेज सकते हैं, हम वेट करेंगे आपके मैसेजेस के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी अपनी भाषा में हम आपके लिए प्रार्थना करें, हम वो भी करने के लिए तैयार हैं, बिकॉज यू आर सो प्रेशियस टू अस। और अब ब्रेक का एक समय आ गया है, पर ब्रेक के बाद हम एक और दिलचस्प और सच्ची कहानी देखेंगे किरण कुमार की। मिलते हैं किरण जी से इस ब्रेक के बाद। सेंचुरी का सबसे डेंजरस ऑनलाइन एडिक्शन, जिसका सीधा असर हमारे बच्चों और सोसाइटी पर पड़ रहा है। Online safety has become really a concern because the technology has really revolutionized our children and the rising generation. CBN इंडिया हमारी एक्सपर्ट विनीता चाको के साथ जूम ऐप के जरिए चिल्ड्रन एंड ऑनलाइन सेफ्टी वर्कशॉप कंडक्ट करा रहा है, जहां आप अपने बच्चों और उनकी सेफ्टी से जुड़े सारे सवाल पूछ सकते हैं। चिल्ड्रन एंड ऑनलाइन सेफ्टी वर्कशॉप में रजिस्टर करने के लिए www.cbnindia.org पर लॉग ऑन करें। वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं प्लानिंग एंड बजटिंग के बारे में। एल्फ्रेड ने बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल दिया था, हाउ टू व्हेन यू बिल्ड योर हाउस, अगर हम बजटिंग नहीं करेंगे, प्लानिंग नहीं करेंगे तो उस फाउंडेशन का क्या होगा। बिल्कुल सही डेबी। और आप तो वो छोटी छोटी वो चींटियों को तो भूल ही गए कि किस तरह कितने बुद्धिमान है वो, कि कैसे अपनी तैयारी करते हैं वो विंटर के। उम्मीद करता हूं कि आज से कई दर्शक भी अभी से नोटबुक निकाल के, कागज निकाल के प्लानिंग शुरू कर देंगे आने वाले समय के लिए, है ना दर्शकों? जी बिल्कुल, मैं तो भूल ही गई इन चीटियों के बारे में। सो दोस्तों, आई होप आप अपने नोटबुक्स रख रहे हैं बाहर और नोट्स ले रहे हैं, या अगर आप फ़ोन पे देख रहे हैं तो नोट्स लिए, अपने फ़ोन पे भी नोट्स ले सकते हैं आप। बिल्कुल। और इनको और अच्छी तरह समझाने के लिए डेबी, हमारे पास एक और सच्ची कहानी है किरण कुमार की। ब्यूटीफुल कहानी है, बड़ी जबरदस्त इंस्पायरिंग इनकी कहानी है। दर्शकों, आइए मिलते हैं किरण कुमार से और देखते हैं जब अंधेरा ही छाया हुआ था और कर्जे में डूबे थे
और फिर भी एक आशा की किरण आई उनके जीवन में। देखते क्या थी वो। क्यों हम इस स्थिति में क्यों हैं? मेरे पिता शराब पीना क्यों नहीं छोड़ सकते? मेरे पिता हमारे बारे में, हमारे भविष्य के बारे में क्यों नहीं सोचते? माँ और पिताजी हमेशा लड़ते रहते थे। माँ हमेशा कहती थी ऐसा मत करो, इसे रोको, और फिर इस वजह से और झगड़े होते थे। हम छोटे थे और ये सब हमें बहुत परेशान करता था। हम हमेशा असुरक्षित महसूस किया करते थे क्योंकि हम नहीं जानते थे कि हमारे भविष्य में क्या होने वाला था। जैसे ही समय बीता, किरण ने अपनी शिक्षा पूरी की और व्यवसाय में एक और अंकल की मदद करने का फैसला किया। मुझे लगा कि ये हमारा व्यवसाय है और हम उनकी मदद कर सकते हैं और इससे कुछ पैसे कमा सकते हैं, इसलिए मैंने उनकी मदद करनी शुरू की। सब कुछ सही चल रहा था। मेरे दोस्तों ने भी उस व्यवसाय में निवेश किया और उन्हें अच्छा फायदा हो रहा था। कुछ दिनों के लिए चीजें अच्छी लग रही थीं, लेकिन उसके बाद अचानक उस व्यवसाय में नुकसान होने लगा और जहां भी मैंने आश्वासन दिया था, जहां भी अपने दोस्तों के पैसे लगवाए थे और जिम्मेदारी ली थी, वो सब मुझसे पैसे वापस मांगने लगे। उन्हें कोई रिटर्न नहीं मिल रहा था और मेरे अंकल उनके पैसे वापस करने में असमर्थ थे और उनका व्यापार भी पूरी तरह से बंद हो गया था और हमें नहीं पता था कि क्या होने वाला है। परेशान होकर किरण ने हर जगह अपने अंकल की तलाश की, लेकिन वो नहीं मिले। अपने जीवन को समाप्त करने की योजना बना रहे किरण ने प्रार्थना की और कुछ भी करने से पहले अपने अंकल से बात की जिन्होंने उसकी परवरिश की थी। आखिरी बात जो मुझे याद है, मैंने यीशु से कहा कि यीशु, सब कहते हैं कि आप लोगों को उनकी परेशानी से बचाते हैं। प्रभु, आप मेरी परिस्थिति को जानते हैं। ये मेरी परिस्थिति है, मुझे नहीं पता कि कैसे, लेकिन मैं आपको अपना पिता मानता हूँ। मेरा आप में विश्वास है। केवल आप ही हैं जो मुझे इस समस्या से बाहर निकाल सकते हैं। प्रभु, मेरी मदद कीजिए। मैं सब कुछ आपके हाथ में समर्पित करता हूँ। मेरी मदद कीजिए। मैंने बस ये प्रार्थना की और मैंने अपने अंकल से बात की। अंकल, परिस्थिति ऐसी है और मेरे सिर पर 25 से 30 लाख का कर्जा है। लोग पैसों के लिए मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, हम अपनी जमीन बेच देंगे और कर्जा चुका देंगे। उस पल मेरी आंखों में आंसू आ गए। कौन कहेगा कि मैं अपनी जमीन बेच दूंगा और तुम्हें इससे निकाल लाऊंगा? अपने जीवन में यीशु के काम को देखकर किरण ने अपना जीवन यीशु को दे दिया और एक चर्च का हिस्सा बन गए। जैसे जैसे दिन बीतते गए, किरण और उनके अंकल कर्जा चुकाने में सक्षम हो गए, लेकिन किरण के मन में अपने दूसरे अंकल के प्रति गुस्सा था, लेकिन जल्द ही वो उन्हें माफ करने में सफल हुए। परमेश्वर ने सचमुच मुझसे कहा कि ये वही है जिससे तुम्हारा आशीष रुका हुआ है। उस क्रोध को छोड़ दो। फिर मैं प्रार्थना में गया और मैंने कहा, यीशु, मैं उन्हें क्षमा करता हूँ। अपने दिल की गहराई से मैं उन्हें माफ करता हूँ और फिर मुझे सफलता दिखी। आज किरण कुमार और उसका परिवार अपने जीवन को बदलने के लिए यीशु के शुक्रगुजार हैं। मैं केवल यीशु को धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि मैं वो था जिसने शुरुआत में उनको नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन उन्होंने मुझे एहसास दिलाया कि वो कितने सच्चे परमेश्वर हैं। परमेश्वर ने हमेशा कहा कि मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। मैं उस हर चीज के लिए धन्यवाद देता हूँ उन्हें। जो कुछ भी मेरे जीवन में आ रहा है वो सब उनकी योजना है, कुछ भी योजना से बाहर नहीं है। मैंने सब कुछ समर्पित कर दिया है और प्रभु पूरी तरह से मेरे परिवार की देखभाल कर रहे हैं। वो हमेशा हमारे साथ हैं और मैं हृदय से उनको धन्यवाद देता हूँ। मैं यीशु का बहुत सम्मान करता हूँ। देखा दर्शकों आपने किस तरह किरण की जिंदगी बदल गई। और आप भी सोच रहे होंगे ऐसे अंकल सभी को मिल जाए ना जो अपनी जमीन बेच के हमारी मदद कर दें। पर मैं बताना चाहता हूँ मेरे अजीजों, हैं ऐसे लोग, ऐसे अच्छे सामरी भी हैं, ऐसे अच्छे लोग भी हैं। और परमेश्वर सही वक्त पे जब हम उसकी ओर पुकारते हैं सच्चे दिल से, टूटे मन से, तो किसी ना किसी अंकल या किसी ना किसी फरिश्ते को परमेश्वर भेज देता है और हमें सब प्रॉब्लम में से, डिफिकल्टीज में से निकालता है। क्योंकि जहाँ राह नहीं है वहाँ राह बनाने वाला परमेश्वर है। बिल्कुल सही कहा आपने। और दोस्तों, अगर आप भी ऐसे फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ में हैं और क्वेश्चंस है कि हम कैसे प्लानिंग करें, आगे हम बजटिंग कैसे करें, तो हमारे वेबसाइट cbnindia.org पे जाइए और डिस्कशंस बोर्ड पे क्लिक कीजिए और वहाँ पे जितने सारे सवाल हैं आपके, आप सवाल पूछ सकते हैं और हम आपको जवाब देने की कोशिश ज़रूर करेंगे।
बिल्कुल सही कहा डेबी। और दर्शकों, एक ब्रेक लेने का समय आ गया, पर जब ब्रेक के बाद हम आएंगे, हम आप सब लोगों के लिए खास तौर से प्रार्थना करना चाहेंगे। सो प्लीज डोंट गो एनीवेयर, वी आर कमिंग बैक आफ्टर दिस ब्रेक। दुनिया की इस भाग दौड़ और इंक्रीजिंग एक्सपेंसेस में हम सब कभी फुल टाइम जॉब, कभी पार्ट टाइम एक्स्ट्रा इनकम्स को ढूंढने में बिजी रहते हैं, या कभी बिजनेस के न्यू आइडियाज या कोई इन्वेस्टमेंट के न्यू वेंचर्स को प्लान करते रहते हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सके अपने और अपने फैमिली के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। इन सब बातों में कुछ भी गलत नहीं है। वर्किंग हार्ड इज गुड इन गॉड साइड, पर क्या हम परमेश्वर और मनी के वैल्यू में बाउंड्रीज लगाना जानते हैं? हमें बुलाया गया है परमेश्वर की महिमा के लिए, लेकिन हम कभी कभी मनी और उससे रिलेटेड चीजों के वर्शिप में लग जाते हैं। फरवरी के महीने में हम प्रेयर करेंगे मनी मैटर्स से रिलेटेड प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए, चाहे वो जॉब्स, बिजनेस, कर्जे, टैक्सेस, ब्राइब्स, टाइडिंग या किसी भी तरीके के पैसों से रिलेटेड इश्यूज हों। और साथ ही उनके लिए प्रार्थना करेंगे जो थोड़े से में संतुष्ट हैं और दूसरों की मदद करते हैं। अगर आपको मनी रिलेटेड कोई भी डाउट्स, क्वेरीज या सजेशंस चाहिए तो आप सीबीएन प्रेयर लाइन से जरूर जुड़ें। आपके कॉल्स, व्हाट्सएप वॉइस रिकॉर्डिंग, मैसेजेस का हमें इंतजार रहेगा। आप अपने मातृभाषा में हमसे बात कर सकते हैं ऑन 9910401010। वेलकम बैक दोस्तों। आज हम सीख रहे हैं हाउ टू प्लान एंड बजट आवर फाइनेंसेस। और कई सारे लोगों ने हमें कॉल्स किए हैं, मैसेजेस भेजे हैं, इनबॉक्स भेजा है हमारे सोशल मीडिया पे कि वो कई लोग कर्जे में हैं और आज हम आप सब के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। तो आइए हम देखें हमारा पहला प्रार्थना निवेदन क्या है। पहला जो हमें व्हाट्सएप से मैसेज आया है डेबी, और ये मैसेज है प्रॉबर माइकल टिर्की का, और वो यूं लिखते हैं, मेरे ऊपर बहुत कर्जा हो गया है, इस वजह से मेरे अपने दोस्तों के साथ रिश्ता खराब हो गया है। कृपया प्रार्थना कीजिए ताकि मैं कर्ज से जल्दी मुक्ति पा सकूं और एक सच्चा इंसान बन सकूं। माइकल भाई, हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर की दया रहे और आप इस कर्जे के जाल से निकल सकें। और हमारा दूसरा प्रेयर रिक्वेस्ट आया है व्हाट्सएप पे। रेंसी लिखती हैं, मेरे फादर कर्ज में डूबे हुए हैं, हमारे घर में पैसों की बहुत तंगी हो रही है, जिन लोगों से कर्जा लिया है वे लोग बहुत परेशान कर रहे हैं, हमारी ये परेशानी खत्म होने के लिए प्रार्थना कीजिए। रेंसी, हम आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। नेवर लूज होप इन द लॉर्ड, नेवर लूज योर फेथ। आप हमेशा प्रार्थना करते रहिए और हम भी आपके लिए प्रार्थना ज़रूर करेंगे। एल्फ्रेड, क्यों ना हम अपने दूसरे दर्शकों के लिए भी प्रार्थना करें हु आर प्रोबेबली इन डेट, बहुत सारे कर्जे हैं उनके ऊपर, तो हम उनके लिए भी प्रार्थना करें। बिल्कुल सही डेबी। आइए हम जब हम कह रहे हैं कि सिलसिलावार लगातार प्रार्थना करें, तो मेरे दर्शकों, मेरे अजीजों, आप भी ज्वाइन करिए मेरे साथ, विश्वास कीजिए ताकि आप इस कर्जे से या इस परेशानी से, फाइनेंशियल डिफिकल्टी से आप भी निकल सकें। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आप सच्चे परमेश्वर, एक जीवंत परमेश्वर है और आप हमारे स्वर्गीय पिता है प्रभु जी। और प्रभु जी, हम रेंसी को और भाई माइकल टिर्की को और जितने भी हमारे अजीज देख रहे हैं आज, हमारे प्रियजन, हमारे अपने दर्शक जो देख रहे हैं प्रभु जी, क्या उन पे बीत रही है, क्या कर्जा है, क्या फाइनेंशियल पहाड़ है उनके ऊपर, हम नहीं जानते प्रभु जी। क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, क्या दुविधाएं हैं प्रभु जी, हम नहीं जानते प्रभु, पर आप सब कुछ जानते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, हम खास तौर से इन सबको आपके सामने लाते हैं कि आप अपनी दया करें, अपने स्वर्गीय भंडार से आप इनकी जरूरतों को पूरा करें, क्योंकि आपके वचन में लिखा है कि माय गॉड शैल सप्लाई, आप ही सप्लाई करेंगे हमारी सारी जरूरतों को अपने स्वर्गीय धन से प्रभु जी। तो प्रभु जी, एक आश्चर्य काम कीजिए, दया कीजिए, ब्रेक थ्रू दीजिए प्रभु, और इनको इस कर्जे से, इस फाइनेंशियल डिफिकल्टी से, परेशानी से निकालिए, क्योंकि ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन।
मेरे दर्शकों, मेरे प्रिय दर्शकों, हार मत मानिए, प्रार्थना करते रहिए। परमेश्वर जरूर आपकी मदद कर रहा है और आगे भी करेगा। बिल्कुल सही कहा, नेवर स्टॉप प्रेइंग। और आज के हमारे बाइबल वर्स को हम देखने जा रहे हैं। देखा दर्शकों, वही जो हम आपको कह रहे थे, ये परमेश्वर के वचन में भी लिखा हुआ। मैं चाह रहा था कि आप देखिए इसको, और खुद ये प्रभु यीशु मसीह के अपने अल्फाज हैं जो परमेश्वर के अनंत काल के कलाम में लिखा है। हमें प्लानिंग और बजटिंग करनी है। और याद रखें कि जैसे सूरज डूबे और किरण की जीवन में हुआ, आपके जीवन में ऐसा ना हो कि आप बिना सोचे समझे लोगों के साथ बिजनेस करें या इस तरह से परेशानियों में फंस जाएं। पर याद रखें, अगर फंस भी क्यों ना गए हो, अगर कर्जे में क्यों ना डूबे क्यों ना हो, याद रखें एक राह है, एक मसीहा है, एक परमेश्वर है जो आपकी जरूर मदद करेगा। हिम्मत मत हारिए। ये एपिसोड आप ही के लिए है कि आप हिम्मत ना हारें, परमेश्वर की ओर देखें, क्योंकि वो आपकी जरूर मदद करेगा और इस डिफिकल्टी, इस परेशानी से वो आपको बाहर निकाल के जरूर लाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने एल्फ्रेड। दोस्तों, आई होप यू टुक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ नोट्स। आज के एपिसोड में बहुत सारे नोट्स लिए होंगे आपने। और जाते जाते आपको एक बहुत सुंदर सा गीत ज़ायन वर्शिप बैंड की तरफ से सुनाना चाहते हैं। आई होप यू ऑल हैव अ लवली डे अहेड। बाय बाय। गॉड ब्लेस यू। जीवन में थी निराशा, पर मन में था भरोसा, मुझको कभी ना छोड़े ऐसा खुदा है मेरा।